अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के। मैं क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक सॉल्व करवाऊंगा। ये इससे पहले जो है वो 1 से 8 पिछले लेक्चर के अंदर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपने ये जो आइडेंटिटीज दी हुई हैं आपको इनको प्रूव करवाना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करवा देंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 sin थीटा sin 2 थीटा, ये डबल एंगल आइडेंटिटी है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। अब ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है, तो मैंने ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूलेस लिखे हुए हैं। यहाँ पे sin 3 थीटा हो अल्फा हो, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है कि 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। अगर cos 3 अल्फा है तो ये हमारे पास होगा फार्मूला 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। अगर tan 3 अल्फा हो तो ये हमारे पास फार्मूला होगा 3 tan अल्फा माइनस tan 3 क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस tan 3 अल्फा जी। तो आप देखें, ये आपके पास तीन फार्मूलाज हैं, इनकी वजह से ही अगर आप ये याद रखेंगे तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होंगे। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। ये क्वेश्चन है 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा है। ये हमने इक्वल टू लेके आना है tan 2 थीटा एंड tan थीटा के। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करवा देंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड ये है जी 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर आ जाएगा cos थीटा प्लस, अब cos 3 थीटा है तो इसकी जगह पे इसका फार्मूला पुट करते हैं जी। फार्मूला ये होगा 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा जी। अब आप देखें ये cos थीटा है, तो यहाँ पे आप थीटा की जगह पे अल्फा, ये जो अल्फा दिया हुआ है उस पर आप थीटा कर लेंगे, क्योंकि आप एंगल जो है वो थीटा लेके चल रहे हैं। तो ये माइनस 3 cos थीटा है, ये cos थीटा है, तो इसमें क्या आ जाएगा जी माइनस 2 cos थीटा। तो ये ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर आ जाएगा जी 4 cos क्यूब थीटा माइनस जी 2 cos थीटा आ जाएगा जी। ये माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 हो गया जी। अब मजीद देखें, ये ऊपर वाला एज इट इज ही रहने दें, sin थीटा sin 2 थीटा ओवर आ जाएगा। अब देखें, इसमें से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं और cos जो है वो भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन ले लें अगर हम, तो फिर इसके अलावा cos थीटा भी कॉमन लेना है हमने। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा जी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये सारा कॉमन ले लिया तो ये 1 आ जाएगा। तो ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास डबल एंगल गारंटी होती है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है, या cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और इसका जो है वो नेक्स्ट में फार्मूला ये भी बना सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वो कैसे जी? वो कुछ इस तरह से, अगर मैं जो है 1 माइनस ये sin स्क्वायर अल्फा इसकी जगह पे 1 माइनस sin cos स्क्वायर अल्फा पुट कर देता हूं, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक गारंटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसमें हम sin स्क्वायर अल्फा या sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू ले सकते हैं। वो क्या होगी 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। जब वो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा और ये cos स्क्वायर अल्फा जब मिलेंगे तो आपके पास 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये फार्मूला हम जब पुट करेंगे जी, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा जी। आप देख सकते हैं कि sin थीटा ओवर cos थीटा, इनको अगर हम अलग करके लिख दें तो ये cos थीटा आ जाएगा, sin 2 थीटा ओवर cos थीटा आ जाएगा। मजीद देखें, sin थीटा और cos थीटा होता है जी tan थीटा, और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं sin 2 थीटा और cos थीटा क्या आ जाएगा जी tan 2 थीटा। इसे आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास tan 2 थीटा tan थीटा जी। देखें, यही आपके पास जो रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है, मींस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, तो sin 3 थीटा और sin थीटा माइनस cos 3 थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 2 है। क्वेश्चन एक तो आपका इस तरह हो सकता है कि आप फार्मूला जो है वो पुट करें, sin 3 थीटा की जगह पे इसका फार्मूला, cos 3 थीटा की जगह पे उसका फार्मूला, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो ये क्वेश्चन, ये जो इस तरह से अगर आप ये मेथड इख्तियार करते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी हो जाएगा।
तो सिंपल वे है जो मैं जिस वे से आपको करवाने जा रहा हूँ उस तरीके से देखें, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करवाना है। तो साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर आ जाएगा जी कॉस थीटा। एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा से कैंसिल, तो यहाँ पे साइन 3 थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। फिर इसके बाद cos थीटा के साथ cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो cos 3 थीटा और आ जाएगा जी sin थीटा। जी स्टूडेंट्स अब देखें ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला है, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। तो इसकी जगह पे हम sin वाला फार्मूला लगा देते हैं, वो क्या होगा जी sin, दरमियान में माइनस है तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा जी। अल्फा माइनस बीटा अगर फार्मूला मैं आपको बताऊं कि sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है जी sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। तो आप ये फार्मूला जो है वो इधर अप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा जी sin 3 थीटा माइनस थीटा ओवर आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। ये स्टूडेंट्स देखें ये sin 3 थीटा माइनस थीटा, 3 थीटा में से माइनस करें थीटा तो ये आपके पास आ जाएगा sin 2 थीटा ओवर, अब आपके पास बन रहा है कि sin थीटा और cos थीटा, इसे एज इट इज ही लिखें एक बार। तो देखें आपको नीचे जो है sin थीटा cos थीटा मैंने फार्मूला बनाना है sin 2 थीटा वाला, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 चाहिए तो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ और नीचे भी, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 2 थीटा ओवर 2 sin थीटा एंड cos थीटा। तो देखें ये 2 जो है 2 sin थीटा और फिर इसके बाद बन जाएगा जी sin 2 थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। यही जो है वो रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है और क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो बिल्कुल इसी तरह से ही है, इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे आपके पास, आपने एलसीएम लेना है, नेक्स्ट जो है वो फार्मूला बनेगा और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन जी 12 के ऊपर बात करते हैं जी स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, tan थीटा ओवर 2 प्लस cot थीटा ओवर 2 cot थीटा ओवर 2 माइनस tan थीटा ओवर 2 इक्वल टू लेके आना है हमने secant थीटा के। तो अब ऐसा करें कि आप इसे दूसरी फॉर्म में ले जाएं, tan की हमारे पास वैल्यू होती है sin ओवर cos, ये cos ओवर sin होता है, तो आप मजीद जो है वो इनका एलसीएम लें, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो tan थीटा ओवर 2 ये हो जाएगा जी sin थीटा ओवर 2 ओवर आ जाएगा cos थीटा ओवर 2 प्लस है तो यहाँ पे cos थीटा ओवर 2 ओवर आ जाएगा जी sin थीटा ओवर 2 जी। नीचे भी कुछ इस तरह से ही cos थीटा ओवर 2 ओवर sin थीटा ओवर 2 आ जाएगा, माइनस है तो sin थीटा ओवर 2 ओवर आ जाएगा जी cos थीटा ओवर 2। मजीद देखें कि अब हम जो है अगर इनका एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा जी, ऊपर अगर एलसीएम लेता हूँ तो ये sin थीटा ओवर 2 आ जाएगा और cos थीटा ओवर 2 आ जाएगा। जब sin थीटा ओवर 2 से ये जो है cos थीटा ओवर 2 से cos थीटा ओवर 2 आ जाएगा तो यहाँ पे sin थीटा ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा जी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जब दोबारा sin थीटा ओवर 2 से sin थीटा ओवर 2 कैंसिल, तो cos थीटा ओवर 2 से cos थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा जी cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी। नीचे भी कुछ इस तरह से एलसीएम लें तो आपके पास यही सारा कुछ बन जाएगा, सिर्फ आपके पास अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर 2 है, यहाँ पे थीटा ओवर 2 है, आपका एलसीएम क्या आ जाएगी sin थीटा ओवर 2 और cos थीटा ओवर 2 जी। देखें आपके पास ये टर्म जो है ये सारी इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास क्या रह जाएगा कि सिर्फ ये रह जाएगा sin स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 और रह जाएगा जी sin स्क्वायर थीटा ओवर 2 और माइनस कुछ इस तरह से अब यहाँ पे cos आएगा जी cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब देखें ये आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है तो ये किसके इक्वल है जी 1 के इक्वल है ओवर। अब डबल आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है जी cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा जी। 2 अल्फा है तो ये एक अल्फा और ये एक अल्फा मिलके जी 2 अल्फा बन गए। अब आपके पास क्या बन रहा है जी थीटा ओवर 2 है, थीटा ओवर 2 है यानी कि
हाफ ये एंगल है और हाफ ये एंगल है, जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट एंगल आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो क्या बनेगा जी, एंगल बनेगा cos अल्फा का। और ये जो सारी टर्म थी ये मैंने लिखा हुआ है कि 1 के बराबर है, तो 1/cos अल्फा आप जानते हैं, या 1/cos थीटा हमने जो है वो लेके चल रहे हैं एंगल, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड थीटा। और यही आपके पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है, मींस प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो देखें इसके सॉल्यूशन को। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वो ये कहता है कि रिड्यूस साइन 4 थीटा, साइन की पावर उसने 4 दी हुई है, थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। इस सब का ये मतलब है, रिड्यूस उसने कहा है कि आपने साइन 4 थीटा जो है, साइन की पावर 4 थीटा, इसको आपने कम करना है, कम करके लिखना है आपने। तो किस तरह से कम करना है जी, वो देखें। इसके सोल्यूशन पे चलते हैं जी। साइन पावर 4 थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर आ जाएगा जी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 टू द 4, फिर आपके पास वही बन जाएगा। एक पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास a की पावर m हो और वो n उसके साथ होल की पावर आ जाए तो आप उसे लिख सकते हैं कि पावर m जी। कुछ इस तरह से ही मैंने इस स्टेप में भी किया है। अब साइन स्क्वायर थीटा की आपके पास वैल्यू होती है जी, क्या है, 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, ये मैंने लिखी हुई है एक साइड में फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2। साइन थीटा होता है हमारे पास 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2। तो कुछ इस तरह से ही हमने जो है वो इसके वैल्यूज भी लिखनी है, तो वो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 इसका स्क्वायर जी। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि अगर हम ऊपर वाले का अलहदा स्क्वायर ले लें और नीचे वाले का जो है वो अलहदा ले लेते हैं, तो ऊपर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस b का स्क्वायर क्या आ गया जी, cos स्क्वायर 2 थीटा, और माइनस 2 a 1 ही है तो 2 1 2, और आपके साथ साथ जो है वो b आ जाएगा 2 cos 2 थीटा आ जाएगा, ओवर आ जाएगा जी 4 जी। अब मजीद जो है वो हम 4 को अगर 1/4 में इसमें से बाहर निकाल दूं तो यहाँ पे रह जाएगा जी 1 प्लस, ये सारी टर्म एज इट इज ही आएगी, लेकिन मैं यहीं पे जो है वो cos स्क्वायर 2 थीटा का भी फार्मूला जो है वो पुट कर देता हूँ कि cos 2 थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस cos थीटा ओवर 2 के। तो जब cos 2 थीटा इसका स्क्वायर किया है तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 जी, जब हमने इसका स्क्वायर करना है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 आ जाएगा जी, माइनस 2 cos 2 जी। स्टूडेंट्स अब आप ऐसा करें कि नीचे एलसीएम ले लें इस सब का ही। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ इसका तो ये 2 आ जाएगा, 2 1 2 प्लस ये सारी टर्म 2 से कैंसिल, तो ये सारी टर्म एज इट इज ही आ जाएगी, माइनस 2 ये 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 cos 2 थीटा आ गया जी। अब मजीद जो है वो हम ऐसा करते हैं कि इसे लिख सकता हूँ मैं 1/4, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा ओवर आ जाएगा जी 2, आपके पास 1/4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/8, और यहाँ पे 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा जी। स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन, आपने जो है वो इसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिख दिया जी। इसी तरह की एक एग्जांपल भी है, cos की पावर 4 थीटा है, वो आप बुक के अंदर आपको दी हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसे भी जरूर देखिएगा ये स्टूडेंट्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन है, किसी बात की नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कल एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।